आखिरकार नाजिया इलाही खान की हेकड़ी निकल चुकी है। नाजिया इलाही खान जितना जहर मुसलमानों के खिलाफ उगला करती थी, सब खत्म हो चुका है। उनके साथ इस बार कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं जैसा किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पूरे देश में मुसलमानों ने इस कदर विरोध किया, इस तरीके से एक्शन लिया कि नाजिया इलाही खान अब अपने सुर बदलने पर मजबूर हो चुकी हैं। जो जहर उगला करती थी अब खुद पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, खुद उस जाल में फंसती चली जा रही हैं जो मुसलमानों के लिए नाजिया इलाही खान ने बुना था। और तो और अपने लोग भी उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में नाजिया इलाही खान की जिस कदर खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिस कदर बेइज्जती नाजिया इलाही खान की हुई है, उतनी तो नाजिया ने खुद भी कभी किसी की नहीं की होगी। वैसे तो इनका काम है हर बार टीवी चैनल्स में, पॉडकास्ट में बैठ करके दूसरों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर जहर उगलना, लेकिन इस बार ये जहर खुद पर ही दिखाई दे रहा है, खुद पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नाजिया इलाही खान इस वक्त पूरे देश में तगड़े विरोध का सामना कर रही हैं। और तो और अब नाजिया इलाही खान ने पलटी भी मार दी है। अभी तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र टिप्पणियां किया करती थी और अब तारीफों के पुल बांध रही हैं। क्या कह रही हैं नाजिया इलाही खान, क्यों कह रही हैं, अचानक सुर क्यों बदल गए, सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। इनको तो जानते ही हैं आप, ये हैं खुद को सनातनी कहने वाली मुसलमान नाजिया इलाही खान। ये अपने आप को सनातनी कहती हैं लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करती हैं एक मुसलमान के तौर पर। क्यों? क्योंकि इन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर इन्हें लाइमलाइट में बने रहना है, इनको व्यूज चाहिए। मीडिया चैनल्स में जाकर डिबेट्स करती हैं, पॉडकास्ट करती हैं और काम सिर्फ इतना है कि वहां पर जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले। लेकिन इस बार इनको ये सब कुछ करना बहुत महंगा पड़ गया। इस बार नाजिया इलाही खान पर खुद मुसलमानों ने शिकंजा कस लिया। पूरे देश में नाजिया इलाही खान का विरोध हुआ, हर जगह से नाजिया इलाही खान पर एफआईआर हुई, जगह जगह नाजिया इलाही खान के खिलाफ मोर्चा खोला गया। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, आगरा में प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, हर थाने में एफआईआर हो रही है। इतनी एफआईआर है तो आज से पहले शायद ही किसी के लिए हुई होंगी जितनी नाजिया इलाही खान के विरुद्ध मुसलमान करवा रहे थे। दोस्तों, अब नाजिया इलाही खान का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। अगर अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो शायद वो नाराज हो जाते हैं इन लोगों से, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, नजरें झुकी होती थी जब वो औरत से बात करते थे, जबान उनके जो है वो नरम होती थी, आवाज जो है वो बहुत धीमी होती थी जब वो किसी महिला से बात करते थे। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी तस्वीरें एआई से बना रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुझे अभद्र इतनी ओछी और गंदी गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरे अब्बा को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ के शब्दों से एक एक कपड़े और बॉडी के एक एक पार्ट इन्होंने घीट दिया है? ये कौन सा इस्लाम इनको इजाजत दे रहा है? संविधान तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या इस्लाम इजाजत दे रहा है? आप मुझे इस्लाम सिखाने निकले हैं ना कि मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये फैसला कोर्ट पे छोड़ दीजिए, मैं साबित करूंगी कि वो एआई जनरेटेड है। अश्विनी सोनी लिखते हैं कि जैसे ही इनकी गिरफ्तारी के लिए शिकंजा कसने लगा, इसे मोहम्मद साहब में खूबियां नजर आने लग गई। मेरा मानना है कि एक बार अपने अभद्रतापूर्ण बयानों के लिए जेल जाकर आएंगी तो और सुधर जाएंगी। #अरेस्ट नाजिया इलाही लिखकर इसकी गिरफ्तारी का समर्थन करें। मतलब इनके सुर तो बदले हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो टिप्पणी इसने की थी, जो जहर अक्सर उगलती रहती है, उसके लिए अगर एक बार इनको जेल होगी, अगर एक बार सजा काटेंगी तो शायद इनकी अकल पूरी तरीके से ठिकाने आ जाए। आइंदा इस तरीके की बातें करने से पहले शायद नाजिया इलाही खान सोच ले, इसीलिए इनको सजा जरूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया जा रहा है #अरेस्ट नाजिया इलाही खान। निगात अली लिखती हैं कि जहां पूरे देश में बीजेपी की नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर हुई, बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग ने दूरी बना ली और गिरफ्तारी का डर बढ़ गया, तो इनके मुंह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छी और नेक बातें निकलने लगी। यही वो औरत थी जिसने सारी हदें पार कर बहुत ही आपत्तिजनक बात कही थी। सुनिए
सुनिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये लोग एक पत्र लिख करके नाजिया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं और सीधे सीधे नाजिया इलाही खान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि नाजिया इलाही खान का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा नेता होने के दावे करती हैं ये जो, वो पूरी तरीके से गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बताया है कि हमारे प्रदेशों के अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। अश्विनी सोनी ने एक और ट्वीट में लिखा है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ अब भाजपा के लेटर हेड पर भी लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मोहम्मद साहब के नाजिया द्वारा अपमान के बाद इस व्यक्ति का ये दावा दिलचस्प है। नाजिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। #अरेस्ट नाजिया इलाही के कमेंट्स की गूंज नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि नाजिया को अब गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है। आफरीन लिखती हैं कि जब देश के हर कोने में बीजेपी की जहरीली नाजिया इलाही खान के खिलाफ FIR हुई, बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग ने इस कड़ी से दूरी बना ली। उसके बाद अब गिरफ्तारी के डर से इनके मुंह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छी बातें निकलने लगी हैं। फिर भी इसे इस बार जेल जाना बहुत जरूरी है। वहीं शमा परवीन लिखती हैं कि जंतर मंतर से मोहम्मद कैफ की दो टूक अपील। मोहम्मद कैफ ने कहा कि हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है, अगर नाजिया इलाही खान के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई तो हम दोबारा जंतर मंतर लौटेंगे, संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने सभी साथियों से फिलहाल शांतिपूर्वक वापस लौटने की अपील करते हुए कहा है कि न्याय मिलने तक संवैधानिक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, जंतर मंतर पर ये तमाम मुस्लिम युवा जो है वो पहुंच चुके हैं और नाजिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहम्मद कैफ। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है। अगर नाजिया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। एक और पेज ने लिखा है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ संभाजी नगर औरंगाबाद में प्रदर्शन हुआ। सुनिए क्या बोल रहे हैं ये शांति दूत। देखिए, नाजिया इलाही खान के खिलाफ औरंगाबाद में भी इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। वहीं रितेश देशमुख पैरोडी अकाउंट है, इससे ट्वीट किया गया है कि बार बार बड़ी लकड़ी लेने की आदत हो गई है इसकी, ये कितना भी गिड़गिड़ा ले इसे छोड़ना नहीं है, इसे सलाखों के पीछे ढकेलना ही है। यानी कि साफ तौर पर नाजिया इलाही खान चाहे जितना भी बयान बदल ले, चाहे जितना भी अच्छा बनने की अब कोशिश कर ले, लेकिन इस देश के मुसलमानों ने ठान रखी है, इस देश की जनता ने ठान रखी है कि नाजिया इलाही खान को इस बार सजा मिलकर रहेगी। इस बार उनको जेल भेजना ही पड़ेगा। पूरे देश में नाजिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, जब मुसलमान विरोध पर आते हैं, जब मुसलमान एक्शन मोड में आते हैं, भले ही आप मुसलमानों पर कितना भी अत्याचार कर ले, मुसलमानों पर कितना भी शिकंजा कस लिया जाए, लेकिन जब मुसलमान अपने हक की आवाज उठाना शुरू करते हैं तो यही होता है जो नाजिया इलाही खान के साथ हो रहा है, जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ था, जो और तमाम नफरती चिंटुओं के साथ होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी को भी किनारा करना पड़ता है इन जैसे लोगों से। जी हाँ, वजह आप जानते हैं, मुसलमान इस देश के सेकेंड मेजॉरिटी है। सेकेंड मेजॉरिटी यानी कि हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी संख्या इस देश में अगर किसी समुदाय की है तो वो मुस्लिम समुदाय की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुसलमानों से कट ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि मुसलमानों को नाराज करना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। इसीलिए इन जैसे नफरती चिंटुओं से किनारा करना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। आप भी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर मुसलमानों को लेकर बयान देते रहते हैं, मुसलमानों को साधने की कोशिश करते रहते हैं, मनाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी मुसलमानों को अपना दोस्त बताते हैं, कभी कहते हैं कि मेरे पड़ोसी मुसलमान थे, हम ईद पर और होली पर, दिवाली पर साथ में त्योहार मनाया करते थे। कभी पसमानदा मुसलमानों के साथ में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। यानी कि मुसलमानों का महत्व है। भले ही देश में मुसलमानों को
कुछ नफरती चिंटू जो है टारगेट करते हो, उनकी मॉब लिंचिंग होती हो, उनको निशाना बनाया जाता हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मुसलमान देश की सेकेंड माइनॉरिटी हैं, जिसका सीधा सीधा असर इस देश के लोकतंत्र पर पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर भी पड़ता है। इसीलिए नाजिया इलाही खान और ऐसे तमाम नफरती चिंटुओं पर एक्शन लेना ही सरकार के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए इन जैसे नफरती चिंटुओं पर सख्ती दिखाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो दोस्तों, इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। जब हम आवाज उठाएंगे तभी इन जैसे लोगों की अकल ठिकाने लगा पाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।